Hello everyone, welcome in ABC Chemistry World. Guys, in this video we will study chemical properties of haloalkane. क्या मतलब है haloalkane की chemical properties का? Simply कि haloalkane से कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, ये है मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन का। ठीक है कि हमारे पास कोई भी हैलोअल्केन है, ये हो गया हैलोअल्केन। ठीक है, इससे कोई अदर कंपाउंड किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे रिएक्शन करता है। ठीक, इस हैलोअल्केन ने रिएक्शन की किसी कंडीशन पे और क्या पी प्रोडक्ट बनाया, यही है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन। गाइस, हैलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में हम तीन प्रकार की रिएक्शंस पढ़ते हैं। पहली है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें आती है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। दूसरा टाइप है एलिमिनेशन रिएक्शन और थर्ड इज रिएक्शंस विद मेटल। अगर ये तीन कैटेगरीज की रिएक्शंस आप हैलोअल्केन्स की कर लेते हैं तो समझो आपके सिलेबस में जो हैलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले टाइप की रिएक्शन, दैट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। गाइस, पहले हम पढ़ेंगे कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो भाई क्या होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो, सबसे पहले बात है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सिंपली न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस फाइल लविंग, जो न्यूक्लियस से लविंग नेचर शो करे। मतलब न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो सिंपल शब्दों में न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कैसा चार्ज होगा भाई, नेगेटिव। डन। ये जो हैलोजन है और यहां पे क्या होता है R ग्रुप में कार्बन, तो कार्बन और हैलोजन का ये जो बॉन्ड है ये पोलर होता है नेचर में। क्यों? क्योंकि ये जो हैलोजन है इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है कार्बन से, तो इस कोवेलेंट बॉन्ड को, ये इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन उनको ये हैलोजन अपनी तरफ खींच लेगा और हम कहेंगे इस हैलोजन पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल का मतलब थोड़ा नेगेटिव या थोड़ा पॉजिटिव, पार्शियल मतलब थोड़ा, समझ रहे हो? क्योंकि ये जो बॉन्ड है कंप्लीटली आयनिक नहीं है नेचर में, कोवेलेंट है इसलिए। ठीक है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैलोजन के पास होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता किसकी ज्यादा है, हैलोजन की। ठीक, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, अब गौर से देखिए। तो इस हैलोजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब हमारे पास कोई ऐसा और स्पीसीज है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। ये आए टक 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 और इस हैलोजन को धक्का मार दे, टक 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 टक, हैलोजन बाहर निकल जाए, टक 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 टक, कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए। समझ रहे हो? या R ग्रुप के साथ क्या जुड़ जाए, सिंपल शब्दों में न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे उसको कि न्यूक्लियोफाइल ने हैलोजन को लात मार के बाहर निकाल दिया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया उसकी जगह से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जिसका सब्स्टिट्यूशन होगा उसकी जगह कोई और आ जाएगा। समझ में आ रही? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस रेड के साथ ये ब्लू मार्कर है। ठीक है, अब ये ब्लैक मार्कर आया, टक 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 ट्यू ट्यू ट्यू, और ये ब्लू के साथ जुड़ गया, इसने रेड को बाहर निकाल दिया। तो रेड का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। किसने किया, इसने। अब ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ये आया न्यूक्लियोफाइल, यहां से न्यूक्लियोफाइल चला गया, रिएक्शन हो गई। क्या कहेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल ने इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया।
बॉन्ड बन गया, रिएक्शन हो गई। अब यहां पे ये जो न्यूक्लियोफाइल था रेड में, ये था हेलोजन, यहां पे कोई और ग्रुप जो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, समझ रहे हो? टक टक ये आ रहा है, टक टक ये हेलोजन जा रहा है, और हम कहेंगे हेलोल्केन की क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन। सिंपल। अब आपको क्या करना है गाइस, इन सब रिएक्शन में आपको क्या पहचानना है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, पहचान लो। देखो भाई NaOH में सिंपल, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, OH। पोटासियम हाइड्रोक्साइड में OH, AgOH में OH, RONA में नेगेटिव पॉजिटिव RO, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव। सिंपल। क्या करना है, इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, क्या होगा, ये R इसके साथ OH जोड़ दो, ROH। अब यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ जुड़ जाएगा भाई, हेलोजन के साथ, NaX बन गया, हो गई रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया, नाम रिएक्शन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके ना, इसमें क्या बनेगा, R बताओ OH प्लस KX। सिंपल। अब तो समझ ही गए हैं आप, इसमें बताओ क्या होगा, अगेन ROH प्लस AgX, यहां क्या बनेगा, NaX पहले निकाल देते हैं, Na के साथ कोई भी हेलोजन कॉमन ले रहे हैं अभी हम, RO मतलब R के साथ क्या जुड़ जाएगा, यहां पे OR, ठीक है। यहां क्या होगा, ये X को CN, ये K निकालेगा, KX क्या बनेगा, RCN। अच्छा, यहां पे Ag R के साथ, देखो Ag के साथ क्या बाहर निकलेगा, X, यहां पे क्या बनेगा, NC। बस यही राज है भाई, ध्यान दीजिएगा। यहां क्या बनेगा, R के साथ ONO प्लस K के साथ वहां से X। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार जो आपसे पूछते हैं, यहां क्या बनेगा, AgNO2 साथ में RNO2 साथ में क्या, AgX। समझिएगा क्या कहानी है, ध्यान दीजिए भाई। देखो Na प्लस OH माइनस, यहां OH माइनस कंफर्म है, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस होगा, तो क्या क्या इसने इस हेलोजन को निकाल दिया, ROH बन गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। यहां पे भी OH माइनस कंफर्म है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, Ag पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको डिस्प्लेस कर देगा। यहां पे RO माइनस, अगेन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा, Na पे प्लस, ठीक। इन तीनों में क्या बना, गौर से देखिए क्या बना भाई, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। तो क्या हम हेलो अल्केन से अल्कोहल बना सकते हैं। अब कोई भी कॉमन एग्जांपल ले लीजिए, मैंने C2H5 ले लिया R की जगह, हेलोजन ले लिया मैंने क्लोरीन, क्या बनेगा, C2H5OH, C2H5OH मतलब इथेनॉल। आप CH3OH कॉमन एग्जांपल में मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, या कोई भी कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हैं। कोई भी हेलोल के नाम क्वेश्चन मिल जाए, इनके साथ रिएक्शन हो तो ऐसे करवानी, ठीक है। हो गई इन चारों की, क्वेश्चन इन चारों से पूछते हैं। क्वेश्चन में देंगे आपने एल्कोहल की रिएक्शन या क्लोरोइथेन है, ये देख लो यहां पे, इसकी रिएक्शन करवा दी पोटासियम साइनाइड के साथ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिल्वर साइनाइड के साथ प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो भाई इन रिएक्शन में तो सिंपल हीट करेंगे और एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, हाइड्रोक्साइड का ध्यान रखिएगा, पानी में लेंगे, ठीक। लेकिन जब आप पोटासियम साइनाइड सिल्वर साइनाइड का यूज करते हैं तो अल्कोहल में लेते हो, किस में लेते हो, अल्कोहल में, ठीक है। पोटासियम नाइट्राइट सिल्वर नाइट्राइट का यूज करते हो, अगेन किस में लेते हो, अल्कोहल में, ठीक है। ये नोट रखिएगा, बात कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अच्छा
तो जब आप पोटासियम साइनाइड हेलोल्केन के साथ लेते हो ना, तो साइनाइड बनता है। क्या बनता है भाई? CYANIDE, साइनाइड। ये क्या अल्काइल, क्या बनेगा? अल्काइल साइनाइड। ठीक है। जब सिल्वर साइनाइड लेते हैं आप, तो बनता है अल्काइल। यार ग्रुप क्या हो गया? अल्काइल। ये बनेगा आइसोसाइनाइड। जब आप पोटासियम नाइट्राइट है ये KNO2 पोटासियम नाइट्राइट लेते हैं, तो बनता है क्या? अल्काइल ONO नाइट्राइट। जब आप सिल्वर नाइट्राइट लेते हैं, तो बनता है NO2R नाइट्रोअल्केन। और यही क्वेश्चन आएंगे भी आपके एग्जाम में। क्या सुनना ध्यान से? Why when potassium cyanide is reacted with halolkene, alkyl cyanide is formed, and when silver cyanide react with halolkene, alkyl isocyanide is formed? Why? With potassium nitrite, alkyl nitrite is formed. With silver nitrite, nitroalkane is formed. Why? यही क्वेश्चन है। अब सुनो भाई, आंसर सुनो, पहले इनका सुनो। एक ही कहानी है दोनों के अंदर। पोटासियम पे पॉजिटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ भाई। यहां पे पोटासियम और किस किस के बीच बॉन्ड है? कार्बन के बीच। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसी बात नहीं, पोटासियम के में बहुत ज्यादा होती है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे क्या भाई? नेगेटिव चार्ज। ओके, कैसा बॉन्ड होगा दोनों के बीच? आयनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। आप कह सकते हैं चार्जेस बन रहे हैं, आयन बन रहे हैं, ये K+, ये Cn-। अब ये जो Cn- है न्यूक्लियोफाइल, इस नेगेटिव चार्ज के साथ फ्री है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, डोमिनेंसी है इस नेगेटिव चार्ज की। देखो भाई, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है हेलोजन के साथ, कि नाइट्रोजन बॉन्ड लोन पे डोनेट करके हेलोजन के साथ बॉन्ड बना ले। ठीक है, बट देखो कार्बन पे यहां एक्स्ट्रा एडवांस में नेगेटिव चार्ज है, और ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पोटासियम से अलग है, फ्री है। तो ये जो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यही वाला पॉइंट ही, यहीं से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट होके R के साथ बॉन्ड बनेंगे, नाइट्रोजन वाले नहीं बनेंगे। ठीक है, क्या बनेगा? कार्बन के साथ बॉन्ड, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना। ठीक, यानी कि पोटासियम और साइनाइड ग्रुप के बीच होता है आयनिक बॉन्ड, ड्यू टू विच कार्बन एक्ट्स एज न्यूक्लियोफिलिक एटम। ठीक है, ओके। इन सिल्वर साइनाइड क्या है? Ag सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या है? सिल्वर साइनाइड है। गाइस, दिस बॉन्ड सिल्वर और कार्बन इज नॉट आयनिक, दिस इज कोवैलेंट इन नेचर, दिस बॉन्ड इज कोवैलेंट। नाउ बॉन्ड बिटवीन सिल्वर पे आसानी से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं बन पाएगा। अगर ये बॉन्ड आप तोड़ना चाहेंगे, तो जब ये टूटेगा तो आयंस बनेंगे। ठीक है, अब कार्बन थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो गया कि मैं सिल्वर से इलेक्ट्रॉन ले जाके डोनेट बॉन्ड नहीं बना पाऊंगा, तो इस नाइट्रोजन को बोलेगा भाई तू ये बॉन्ड बना ले। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? ठीक है, तू भाई यहां बिजी है, मैं बॉन्ड बना लेता हूं। नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन जाता है। क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। NC क्या कहलाएगा? आइसोसाइनाइड। तो सिंपल सी कहानी, पोटासियम और साइनाइड के बीच होता है आयनिक बॉन्ड, सिल्वर और साइनाइड के बीच होता है कोवैलेंट बॉन्ड। दैट्स व्हाई व्हेन दिस बॉन्ड इज ब्रेक, कार्बन मेक्स बॉन्ड विद अल्काइल ग्रुप, in this nitrogen makes bond with alkyl group. That's why with potassium cyanide alkyl cyanide is formed, with silver cyanide alkyl isocyanide is formed. ठीक है, that's all। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, यहां पे कोई एग्जांपल देके आपको ये दिया, जाके आपसे पूछ सकता है क्या बनेगा, तो इसका नाम पूछेगा भी, बताना पड़ेगा।
दिस इज अल्काइल साइनाइड, और आप कह सकते हैं क्या, अल्केन नाइट्राइल्स। अल्काइल साइनाइड को, अल्काइल साइनाइड को, ये कॉमन नेम है, आईयूपीएससी में हम क्या कहेंगे, अल्केन नाइट्राइल। ध्यान रखिएगा, अगर इथाइल ग्रुप ले लेता तो क्या बनता, इथेन नाइट्राइल, ऐसे ही मीथेन नाइट्राइल। ठीक है, इनमें आप कॉमन नेम इस्तेमाल करते हैं आइसोसाइनाइड में, सिंपली इथाइल आइसोसाइनाइड बनता। ठीक है, तो स्टेटमेंट कैसे भी दे सकते हैं, ध्यान रखिए। ओके, दैट्स ऑल, दोनों के प्रोडक्ट बन गए। सेम कहानी इनकी है भाई, ये जो NO2 ग्रुप है, N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ऐसे होता है, यहां पे क्या है, पोटासियम। ध्यान दीजिएगा, अगेन ऑक्सीजन तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, नेगेटिव पोटासियम पॉजिटिव, प्योरली आयनिक है तो बॉन्ड। ठीक है, ठीक, क्या होगा, यहां से पोटासियम चला जाएगा हाइड्रोजन के साथ, O पे नेगेटिव यानी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा R अल्काइल ग्रुप के साथ। तो ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया R ग्रुप के साथ, क्या बना, अल्काइल नाइट्राइट। ONO क्या कहते हैं, नाइट्राइट। जब NO2 में ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा तो आप टर्म यूज करेंगे नाइट्राइट, क्या बनेगा, अल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, यानी कि इथाइल नाइट्राइट बनेगा। ओके, नाउ विद AgNO2 क्या प्रोग्राम है फिर, ये Ag अगेन O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। यहां पे ये जो ऑक्सीजन है ये अगेन सिल्वर के साथ बंध गया बेचारा। सिल्वर कहता है इस ऑक्सीजन को पकड़े रखता है, देख प्योरली आयनिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो तू ना जा यार, तो इसको रोक लेता है। ये ऑक्सीजन ये सिल्वर की बात मान भी लेता है कि तो चांदी है चमकती रही, तेरी बात मैं मानूंगी। ऑक्सीजन ने मान ली, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन को बोलेगी ए नाइट्रोजन बना ले भी बॉन्ड, तो ये नाइट्रोजन अपना बॉन्ड बना लेती है। ठीक है, तो R और किसके बीच बनता है बॉन्ड, नाइट्रोजन के बीच, डबल बॉन्ड अलग से, कैसे, R नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O ऐसे बनता है। जब नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं तो हम इसे कहते हैं नाइट्रो, और दिस इज R अल्काइल, नाइट्रो अल्कीन। ठीक है, नाइट्रो अल्कीन। यहां पे क्या बनता, नाइट्रोइथेन। क्या बनता भाई, नाइट्रोइथेन। रीजन क्या है, इस बॉन्ड का आयनिक होना, इस बॉन्ड का कोवालेंट होना। ठीक है, दूसरा रीजन क्या है, यहां पे नाइट्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है इस ऑक्सीजन की बजाय, क्योंकि ये बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं है। यहां पे पोटासियम वाला बॉन्ड प्योरली आयनिक है, तो यहां पे ये जो ऑक्सीजन टूटेगा ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो नाउ गाइज यहां पे डिपेंडेंसी किस चीज की हो रही है कि कौन फ्री है अच्छे से काम करने के लिए। दूसरे वाला बंदा अगर बिजी है तो जो फ्री है वो बॉन्ड बना लेता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही होता है कुछ। तो आप लोग क्या किया करो कि कुछ चीजों को जो थ्योरेटिकल वर्जन है ना हमारा, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं, इनको प्रैक्टिकल से थोड़ा लिंक करने की कोशिश किया करो, अंदर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो गाइज इस तरीके से हमने कुछ रिएक्शन अटेम्प्ट कर ली हैं हैलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। गाइज यहां पे आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेंगे, एक क्वेश्चन ये बनेगा, एक क्वेश्चन ये बनेगा। ठीक है, दो क्वेश्चन तो ये हो गए। एक ये बनता है भाई, R के साथ जब हैलोजन की आप रिएक्शन करवाते हो ना हैलोजन की, तो क्या बनता है, इथर। क्या बनता है, इथर। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन इथर सिंथेसिस रिएक्शन या विलियमसन रिएक्शन। सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, R के साथ आप हैलोजन को हीट कर, ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा, हैलोजन को डिस्प्लेस कर देगा, NaX बन जाएगा और यहां इथर बन जाएगा। बहुत बार पूछ जाती है रिएक्शन, विलियमसन इथर सिंथेसिस रिएक्शन। अल्कोहल फिनोल इथर की वन शॉट वीडियो चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है क्या होती है विलियमसन इथर सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक, अभी हमने अप्रोक्सीमेट 8 केमिकल रिएक्शन पढ़ लिए। ये हमारी 9th रिएक्शन कह सकते हैं, 9th 10th 11th 12th 13th रिएक्शन हो जाएगी, जिसमें न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
अब अगर आप हेलोल्केन की रिएक्शन अमोनिया से करवा दें, क्या होगा? क्या होगा भाई? अगेन नाइट्रोजन डोनेटिंग ग्रुप एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। यहां पे क्या होगा? नाइट्रोजन अगर बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बना सकता है, एक हाइड्रोजन के साथ ये हेलोजन चला जाएगा, यानी क्या निकलेगा? हाइड्रोजन हेलोजन, ठीक। क्या बनेगा? ये R इसके साथ क्या जुड़ गया? NH2। इसे कहते हैं गाइस हम प्राइमरी अमाइन। क्या कहते हैं? प्राइमरी अमाइन। साथ में क्या निकल गया? HX, हेलो एसिड बन जाए, ठीक है। तो जब आप अमोनिया की रिएक्शन हेलोल्केन से करवाते हैं, अगेन गाइस इन रिएक्शन में एज इथेनॉल एक्ट एज ए सोलवेंट, अल्कोहल, इसके साथ आप हीट करेंगे सभी रिएक्शन अमोनिया वाले, ठीक है, प्राइमरी अमाइन बन जाता है। अब अगर आप इस प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन फर्दर हेलोजन के साथ करवा दिए, लो भाई क्या होगा? गाइस हेलोजन नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उनके साथ चला जाएगा, सिंपली एक और हाइड्रोजन चला गया, क्या होगा देख लो, R के साथ क्या जुड़ेगा? नाइट्रोजन, ठीक है। इसके ऊपर एक हाइड्रोजन चला गया, एक बच गया, एक आ, क्या बना? सेकेंडरी अमाइन। क्या बना भाई? सेकेंडरी अमाइन। यानी कि आप प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हेलोल्केन से करवाते हैं तो सेकेंडरी अमाइन बनता है, अमोनिया से करवाओगे तो प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन से करवाओगे तो सेकेंडरी अमाइन। अब ये प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन को कैसे पहचाने? सिंपल, अगर नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ हो, यानी कि एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी अमाइन। इस नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ जाए, यानी कि 2 कार्बन जुड़ गए, तो क्या कहेंगे? सेकेंडरी अमाइन। अब सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन फिर हमने हेलोल्केन से करवा दी, ये हाइड्रोजन को लेके फिर चला जाएगा भाई, क्या होगा? नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है तीनों चले गए, साथ में HX, क्या बना? इसे क्या कहेंगे? टर्सरी अमाइन। अब ये टर्सरी अमाइन की रिएक्शन फिर हमने हेलोल्केन से करवा दी, अब क्या होगा भाई? अब गाइस ये नाइट्रोजन फिर चाहेगा कि मैं इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लूं, बनाएगा और बनाएगा, इलोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, R के साथ टक टक टक, इसका नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, साथ में क्या जुड़ जाएगा? हेलोजन, नेगेटिव, अमोनियम साल्ट बन जाएगा। एक प्रकार से नाइट्रोजन का साल्ट बन गया अल्काइल ग्रुप के साथ विद हेलोजन, इस तरीके से रिएक्शन हो जाए। अब गाइस क्या हुआ बेसिकली देखें तो ये अमोनिया और ये अमोनिया के डेरिवेटिव जब हेलोल्केन के साथ रिएक्शन करते हैं तो माइंस बनाते हैं, ठीक है। अगर आपने अमोनिया की रिएक्शन करवाई तो प्राइमरी माइन, प्राइमरी माइन की रिएक्शन करवाई तो सेकेंडरी माइन, सेकेंडरी माइन की करवाई तो टर्सरी माइन, टर्सरी माइन की करवाई तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट कहते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, सिंपली। गाइस ये जो रिएक्शन आपने अमोनिया की करवाई है ये एक नेम रिएक्शन के अंदर आती है, दैट इज होफमैन अमोनोलाइसिस। क्या कहते हैं इनको? होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी अमाइन चारों बन सकते हैं। अब हमें अगर प्राइमरी अमाइन चाहिए तो हम क्या करते हैं? अमोनिया की रिएक्शन लिमिटेड कंडीशन में करवाते हैं, ठीक है। इसे कम लेते हैं, अमोनिया ज्यादा लेते हैं, रेशियो को एडजस्ट करते हैं, ये ज्यादा लेंगे तो R ग्रुप कम जुड़ेंगे तो प्राइमरी अमाइन बन पाएगा, अगर ये ज्यादा ले लिया अमोनिया के साथ तो R ग्रुप ज्यादा जुड़ जाएंगे, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी बन। पर ये बात आपसे कोई पूछेगा नहीं, अगर हेलोल्केन की रिएक्शन अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन के साथ आ जाए तो इस तरीके से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, हेलोल्केन की रिएक्शन अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करवा दे तो क्या होगा? गाइस इसका हाइड्रोजन निकाल लेगा ये, ठीक है। क्या होगा? ये जो हेलोजन है ये इस पूरे के साथ जुड़ जाएगा और यहां से एक हाइड्रोजन ले लेगा जो R के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? अल्केन। क्या बनेगा भाई? अल्केन। सिंपल शब्दों में
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो हाइड्रोजन देता है, तो ये इस हैलोजन को उड़ा ले जाता है और क्या बना लेता है, अल्काइल ग्रुप के साथ अल्कीन। तो अगर आपके हैलोजन की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आ जाए, तुरंत प्रभाव से अल्कीन बनाए। H नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल देता है कौन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड आयन देता है भाई, क्या देता है, हाइड्राइड आयन, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से रिएक्शन होती है गाइस। ये थी सिंपली जिसमें न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। गाइस नाउ वी विल डिस्कस SN1 रिएक्शन क्या होती है एंड SN2 रिएक्शन क्या होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये SN1 क्या है, ये SN2 क्या है। गाइस अभी जो आपने 10 से 12 रिएक्शंस पढ़ी है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, ये किस मैकेनिज्म से हो रही है, ये मैकेनिज्म के नेम है SN1 और SN2 रिएक्शन। समझिए क्या कहानी है। देखो भाई, SN1 रिएक्शन की मैं बात करता हूं, तो ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फुल फॉर्म है इसकी। इसकी क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सिंपली मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, जैसे ये आपका अल्काइल, इसकी रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करवा दी। ठीक है भाई, वाटर में मैंने क्या लिया, सोलवेंट क्या लिया, वाटर। इसकी रिएक्शन मैंने अगेन इसी की प्रेजेंस में करवा दी, इसी की प्रेजेंस में करवा दी, इसी की प्रेजेंस में करवा दी। क्या होगा, सिंपल तरीके से समझिएगा क्या होगा। ये न्यूक्लियो Na प्लस ये OH माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, इस Br को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट, खुद Br की जगह आ जाएगा, क्या बनेगा, CH3 अल्कोहल बन गया। ठीक, इसकी बात करें तो CH3 CH2 Br की जगह OH। इसकी बात करें तो CH3 CH CH3 OH। इसकी बात करें तो CH3 C CH3 CH3 OH। समझिएगा ध्यान से क्या कहानी है, बनना अल्कोहल ही है। ठीक, समझिए थोड़ा ध्यान से। देखो, अगर आप SN1 रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है। क्यों भाई, आपको सोलवेंट लेना पड़ेगा, कैसा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, पोलर होना चाहिए और प्रोटिक सोलवेंट होना चाहिए। तो यही दिस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन या दिस हैलोअल्केन की रिएक्शन इस न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन में वाटर पोलर प्रोटिक सोलवेंट के साथ जो मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का वो SN1 होगा। ठीक, आपने NaOH को लिया बट नॉन पोलर, और मैं कह सकता हूं पोलर एप्रोटिक सोलवेंट जिसमें प्रोटॉन रिलीज ना हो रहा है, जैसे एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड एसीटोन में ले लिया, टेट्राहाइड्रोफुरान THF में ले लिया, सोलवेंट चेंज कर दिया। ठीक है, प्रोटिक सोलवेंट नहीं होना चाहिए जो H+ दे, ऐसा सोलवेंट, जैसे ये वाटर H+ देता, ऐसा सोलवेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो मैकेनिज्म होगा रिएक्शन का वो SN2 होगा, प्रोडक्ट यही बनने हैं। तो फर्क क्या है, ये बात सुनो, डिफरेंस क्या है। देखो, अगर आप पोलर प्रोटिक सोलवेंट इस्तेमाल करते हैं तो SN1 रिएक्शन होगी। SN1 रिएक्शन की क्या क्या खूबियां हैं, क्या खूबी है भाई, SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। तो फिर ये 1 क्यों लिख रखा है, क्यों लिख रखा है, क्यों भाई, 2 स्टेप में होगी ठीक है, पर इस मैकेनिज्म से रेट ऑफ रिएक्शन, क्या भाई, रेट ऑफ रिएक्शन केवल 1 कंपाउंड, एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी, दो पे नहीं। व्हेन रेट ऑफ रिएक्शन ओनली 1 कंपोनेंट की अमाउंट पे डिपेंड करे या नेचर पे डिपेंड करे, देन इट इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 2 बंदों पे डिपेंड कर जाए तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो SN1 रिएक्शन, इसमें
केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि अल्काइल ग्रुप कौन सा है, रिएक्शन का मैकेनिज्म। अगर है प्राइमरी अल्काइल ग्रुप, ये सुपर प्राइमरी अल्काइल, देखो अल्काइल हैलाइड का डिवीजन कैसे कर रखा है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक से, तो इसे कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ वो कितने कार्बन जुड़ा हुआ, दो से, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज टर्सरी अल्काइल हैलाइड, दिस इज सुपर 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड, सिंपली, ठीक, ओके। अब जो आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, इनके साथ देखो 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कारण ये जो ब्रोमीन है इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है और इसकी कार्बनिक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कम, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, टक 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 टक, ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन में कैसा, पॉजिटिव, कार्बोकैटायन बनता है। ऐसे इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, इसमें क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो जो SN1 रिएक्शन है ये 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, बन गया, सभी बन गया, ब्रोमीन हट जाएगा, कार्बोकैटायन बन जाएगा, सिंपल, ठीक। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बोकैटायन में अटैक कर देगा। तो इस रिएक्शन में 2 स्टेप होते हैं, डन। बट रेट ऑफ रिएक्शन केवल दिस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन पे डिपेंड करती है। अब ये कैसे गाइस, टर्सरी कार्बोकैटायन अगर बन रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा तेज होगी, फास्ट होगी। सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा है तो उससे कम, टर्सरी प्राइमरी बनना तो इससे भी कम, CH3 वाला बनना तो इससे भी कम, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली दिस फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, डन। किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसलिए इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 1 कंपोनेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। क्या खास बात है इसकी, कार्बोकैटायन बनता है भाई, यही क्वेश्चन पूछेंगे आपसे वाइवा में, कौन सी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, SN1 मैकेनिज्म में, SN2 में, SN1 में। कैसे सॉल्वेंट यूज करते हो, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक, ठीक। नाउ अब क्या करेंगे, ठीक है, जुड़ जाएगा OH, ब्रोमीन चला जाएगा, रिएक्शन हो गई, खत्म गाने। SN2 में क्या होता है गाइस, SN2 में एक ही स्टेप होता है, पहली बात, एक स्टेप। SN2 दोनों बंदों पे डिपेंड करेगी, इस कार्बन ग्रुप पे भी, इस अल्काइल ग्रुप पे भी, या मैं कह सकता हूं पूरे अल्काइल हैलाइड पे और न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। दैट्स व्हाई दिस इज सेकंड ऑर्डर, ये 2, इसका मतलब 2 कंपोनेंट 2 बंदों पे डिपेंड कर रही है रेट ऑफ रिएक्शन, 2 कंपोनेंट्स पे। इसमें भी पहले, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, दोनों पे डिपेंड करेगी रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया, एक पे डिपेंड करे तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये एक स्टेप में होती है, ये 2 स्टेप में होती है, उल्टा है काम, ध्यान रखना। कार्बोकैटायन बनता है क्या, नहीं बनता भाई, केवल एक ट्रांजिशन, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। तो क्वेश्चन यही पूछते हैं, ट्रांजिशन स्टेट किसमें बनेगी, SN2 में। तो जितनी भी रिएक्शन अभी आपने पीछे करवाई ना, वो SN1 पे डिपेंड कर रही है, SN मैकेनिज्म हो गई, SN2 पे डिपेंड करती है कि आप लेना करवाना किस मैकेनिज्म से चाहते हैं, ठीक है। कंडीशंस पे डिपेंड करती है क्या ले रहे हो, मेनली ये कंडीशन है वो मेन, ठीक है, ओके। अब अगर ट्रांजिशन स्टेट इसमें बन रही है, ट्रांजिशन मतलब बीच की स्टेट, इस स्टेट में क्या होगा, अगर ये मैकेनिज्म लगे ट्रांजिशन स्टेट वाला, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जल्दी हो जानी चाहिए रिएक्शन, तो एक ही स्टेप में होना है इसको। अगर ये एक स्टेप बड़ा आसानी से हो जाए तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। क्या होगा इसमें, ये न्यूक्लियोफाइल इसकी दूसरी साइड से अटैक करता है ऑलवेज, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिपेल। तो जब भी आप रिएक्शन SN2 करवाएं तो हमेशा NaOH को इस साइड रखना भाई, ये NaOH होगा, ये OH इस पे अटैक करेगा इस साइड से, यहां से ब्रोमीन छोड़ेगा, बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आई, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, OH, ब्रोमीन चला जाएगा, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, यहां से ये जुड़ रहा है, यहां से ये हट रहा है। और जब भी ये रिएक्शन दिखाएं तो गाइस NaOH को इस तरफ दिखाना ज्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है, टीचर को अच्छा लगता है, ये बच्चा समझदार है। जब भी SN2 रिएक्शन से आप करवा रहे हैं, मैकेनिज्म से करवा रहे हैं, तो हमेशा NaOH इस तरफ रखना।
खास बात बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में, क्या खास बात है। जुड़ गया, ठीक है, दिखाते ऐसे सकते हो CH3 जुड़ने के बाद इसके साथ इस तरफ से आएगा टक, ब्रोमीन हट जाएगा। गौर से देखना, ये जो OH माइनस है इस कार्बन से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, इस कार्बन से। बीच में CH3 धक्के से आ जाता है, इसके जुड़ने में रुकावट डाल रहा है नहीं डाल रहा है। अगर इसमें बात करें तो यहां से CH3, यहां से CH3, यहां पे ये OH माइनस कहता है कि मैं ऊपर से आ जाऊंगा, नीचे से आ जाऊंगा, ठीक है। इसके केस में CH3 आगे बढ़ गया, OH माइनस कहेगा मैं ऊपर से तो आ सकता हूं, मैं नीचे से नहीं आ सकता, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो गई, रुकावट बढ़ेगी। इन तीनों में बात करें तो भाई तीनों तरफ से ये रखा है, तो भाई ये तो कैसे, बोले पहले धीमे धीमे उठाऊंगा, इनके बीच में से घुसूंगा, तो OH माइनस भी डर रहा है बेचारा, ठीक है। तो अगर बीच में कोई स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करे, रुकावट, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये मॉलिक्यूल आगे जाता है जिसके कारण ये जा नहीं पाता OH माइनस जुड़ने के लिए, इसे कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। मान लो मैं ऐसे आगे खड़ा हो जाऊं तो आपको बोर्ड दिख रहा है, नहीं दिखेगा, आपको ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये स्टेरिक हिंड्रेंस है, सेफ के कारण रुकावट, ठीक। तो अगर CH3 ग्रुप के साथ Br है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, प्राइमरी अल्काइल हाइड्राइड के केस में इससे ज्यादा, सेकेंडरी में और भी ज्यादा, टर्शियरी में और भी ज्यादा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हुई ज्यादा तो रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, समझ में आ रही है। CH3Br के साथ रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज करें, SN2 रिएक्शन, जैसे एसीटोन हो गए, ठीक। क्या मतलब हुआ इस बात का, बीच में बनती है ट्रांजिशन स्टेट, एक स्टेप में रिएक्शन होती है ये, ठीक। तो गाइज मुझे लग रहा है अगर मिथाइल ब्रोमाइड हो तो मैं अगर ये सॉल्वेंट यूज कर लूं SN2 वाला तो रिएक्शन जल्दी नहीं हो जाएगी। अगर टर्सरी हैलाइड हुआ और SN2 रिएक्शन आपने अप्लाई कर दी तो रिएक्शन जल्दी से नहीं होगी, समझे इस बात को। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी से रिएक्शन करवा ले और क्वेश्चन में आपको दे रखा है टर्सरी अल्काइल हैलाइड, तो SN2 करवानी चाहिए SN1, मैं तो SN1 करवाऊंगा भाई, क्यों, कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करती है, जल्दी हो जाएगी मेरी रिएक्शन, ठीक। अगर रिएक्शन में दे रखा है ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मान, तो मैं SN1 कराऊंगा SN2, भाई SN2 करवाऊंगा मैं, क्यों, कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, SN2 से जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, कार्बोकेटाइन के कारण ये इसमें कम प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है तो स्लो रहेगी रिएक्शन, टर्सरी बनता तो बेटर। यानी कि अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड है तो आप करवाइए SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके, ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए। और प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, सॉरी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, तो कौन सी करवाएंगे, SN2 रिएक्शन। तो गाइस SN1 और SN2 रिएक्शन का बेनिफिट आपको है कि अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड दे रखा है आपके पास, टर्सरी अल्काइल हैलाइड से कुछ बनाना चाहते हो तो SN करवा दो, प्राइमरी से बनाना चाहते हो तो SN2 करवा दो, बनना तो अल्कोहल है भाई। अगर आपने SN1 इसके साथ अप्लाई की स्लो होगी रिएक्शन, SN2 इसके साथ अप्लाई की तो स्लो होगी रिएक्शन, समझ में आ रही है। इसलिए SN1 और SN2 मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम। अब 2-3 क्वेश्चन खास हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, समझ के समझना भाई। क्या, पहला देखो, इसमें अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, किसमें, SN2 में। SN1 में पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक। अब अटैक कहीं से भी हो सकता है, तो SN1 रिएक्शन में अटैक कहीं से भी हो सकता है कार्बोकेटाइन पे, क्योंकि पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल जा चुका है, अब कहीं से अटैक कर ले, समझ में आ रही है, ठीक है। SN2 में इस तरफ से आएगा न्यूक्लियोफाइल, इस तरफ से निकलेगा, तो हमेशा अपोजिट साइड से अटैक होगा, ठीक। अब सोचो कहीं से भी अटैक हो सकता होगा, तो ये वाला जो OH है जहां से ब्रोमीन हटा है इसी की साइड से आके OH माइनस जुड़ सकता है, ठीक, या इसके अपोजिट साइड से आके भी OH माइनस जुड़ सकता है, यही खास बात है समझने वाली। अगर इसी साइड से आके जुड़ गया तो ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ऐसा कैसा रहेगा, बट अगर अपोजिट साइड से आके जुड़ा तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन, इस कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन पलट जाएगा, दूसरी तरफ चला, इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल जिस तरफ ब्रोमीन है उसी तरफ से आके जुड़ता है तो ये जो स्ट्रक्चर है कार्बन पे ऐसा कैसा रहेगा, ठीक, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा कि जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐसा ही रहेगा, ठीक है।
बट अगर अपोजिट साइड से आया तो ये वाला कंफिगरेशन इस कार्बन वाला पलट जाएगा, इस साइड वाली चीजें सारी पलटी तरफ उस तरफ चली जाएगी। इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। बताओ कौन सी रिएक्शन में इन्वर्जन होगा? SN2 में। हाँ, खास बात और SN1 में भी होगा, या SN1 में से तो कहीं से भी आ सकता है। तो SN2 में देयर इज डेफिनेटली इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बट इन SN1 इन्वर्जन हो भी सकता है और नहीं भी, यानी इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होंगे SN1 में, SN2 में होगा केवल इन्वर्जन। ठीक है, तो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं भी, ध्यान रखिएगा, पार्शियल रेसेमाइजेशन। पार्शियल रेसेमाइजेशन, रेसेमाइजेशन किस में होता है? पार्शियल गाइस SN1 में। क्यों? रेसेमाइजेशन का मतलब है कि ये वाला प्रोडक्ट भी बने, इस दूसरी तरफ से अटैक होके भी ये वाला भी बने। इसे हम कहते हैं दोनों बराबर मात्रा में बन जाए, ये वाला भी और ये वाला भी, इस तरह से अटैक होके बन जाए, इस तरह से भी अटैक होके बन जाए, तो इसे कहते हैं रेसेमाइजेशन। समझ में आ रही है बात? दोनों तरफ से अटैक हो रहा हो तो किस में होगा रेसेमाइजेशन? SN1 में। एक ही साइड से अटैक हो इसे कहेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन किस में होगा? SN2 में। ध्यान रखिए, ठीक। और गाइस इन दोनों के डिफरेंस, SN1 और SN2 में क्या डिफरेंस है, ये एक वीडियो में है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो गाइस यहाँ पे सिंपली SN1 और SN2 मैकेनिज्म है केवल रिएक्शन करवाने की, जो रिएक्शन है वो हम करवा चुके। यही डिफरेंस है, यही कंसेप्ट है जो आपको समझना है। अगर आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो SN1 मैकेनिज्म से करवाइए। अगर आप प्राइमरी के साथ करवाना चाहते हैं तो SN2 मैकेनिज्म से। दैट्स ऑल। बनना अल्कोहल है भाई, बस ये उल्टा सुल्टा करोगे। टर्शियरी के केस में अगर आप SN2 लगाओ तो रिएक्शन स्लो होगी, प्राइमरी केस में SN1 लगाओ तो रिएक्शन स्लो होगी। टर्शियरी केस में प्राइमरी लगाओगे तो फास्ट हो जाएगी, फर्स्ट SN1 फास्ट होगी, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। इसके केस में वो लगाओगे SN2 तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये मुद्दा था SN1 और SN2 का। ठीक है, चलिए गाइस आगे रिएक्शन करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्कीन। पहले बना लेते हैं भाई हेलो अल्कीन क्या है। यहां पे मैंने लगा दिया कोई भी हेलोजन, ब्रोमीन एग्जांपल ले रहे हैं आप। ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन का क्या मतलब है कि ये जो ब्रोमीन ग्रुप है इसको मैं कोई ऐसी कंडीशन लगाऊं और हटा दूं, ये इस कंपाउंड से एलिमिनेट कर दूं, बाहर निकाल दूं, तो इसे हम कहेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा, कब होगी एलिमिनेशन रिएक्शन? ये पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई थी, तो वहां पे पोटासियम हाइड्रोक्साइड को हमने एक्वस पानी में लिया था, 1/4 से यहां बगल में। एलिमिनेशन कब होगा? जब एक्वस की बजाय यहां पे इथेनॉल या अल्कोहल हो। गाइस अगर आप इस बेस पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, इनको अगर आप अल्कोहल में ले लेंगे, ठीक है, तो हेलो अल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। सिंपली क्या होगा, जैसे ही आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो देखो ये जो ब्रोमीन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। ठीक, इसके बगल वाला कार्बन, इस कार्बन के बगल वाला कार्बन कहलाता है बीटा कार्बन। ठीक, क्या होगा? पोटासियम हाइड्रोक्साइड विद अल्कोहल क्या होगा? सिंपली अल्फा कार्बन से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा, ब्रोमीन अकेला बाहर नहीं निकलेगा तो ये साथ में लेके जाएगा बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3, एक हाइड्रोजन यहां से चला जाएगा। कितने हाइड्रोजन बच गए? 2। ठीक, यहां पे भी कितने बच गए? 2। क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। जब भी हेलो अल्केन एलिमिनेशन रिएक्शन में जाते हैं तो अल्कीन बनाते हैं। सिंपल। कौन सी अल्कीन बन गई? यहां पे ब्रोमो इथेन था, क्या बना? इथीन। तो अगर आप चाहते हैं ब्रोमो इथेन को कन्वर्ट करना इसमें इथीन में, क्या करें? पोटासियम हाइड्रोक्साइड ले लें अल्कोहल के साथ और
सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें अल्कोहल के साथ। कैसे दिखा सकते हैं आप इसको? NaOH ब्रैकेट में लिख देंगे C2H5OH। समझ में आ रही है? तो ये है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या खास बात है इस एलिमिनेशन रिएक्शन की? सुनिएगा ध्यान से गाइस। इसमें बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर चली जाती है, अल्फा पोजीशन से ब्रोमीन बाहर चली जाती है। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं डी, बाहर निकलना हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये एक प्रकार से एग्जांपल है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, इसके अंदर बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर जाती है तो हम इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब आप कह देंगे अल्फा क्यों नहीं बोला? गाइस, अल्फा जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ होगा वो कार्बन होगा, ठीक है, लेकिन इसके साथ बीटा से एलिमिनेट हो रहा है, गामा से एलिमिनेट हो रहा है, ये मैटर करती है बात। ठीक है, ये तो हमारा एक प्रकार से मैं कह सकता हूं रेफरेंस पॉइंट हो गया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाने के कारण बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। मान लो दो चीजें अल्फा कार्बन, मान लो अल्फा कार्बन से ये भी निकलता है, एक और निकलता है, फिर इसको अल्फा एलिमिनेशन कह देते हैं। ठीक है, समझ में? ओके। नाउ अगर आपसे पूछे कि एक्वस जब आप लेते हो तो सब्स्टिट्यूशन होता है, बस यहां पे OH आ जाता, अल्कोहल बनता। अल्कोहल लेते हो तो अल्कीन बन रहा है। ये क्या सीन है गाइस? अल्कोहल वाटर में OH माइनस होता है जो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक, यहां पे क्या होता है? C2H5O नेगेटिव, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इवन दिस OH माइनस। समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि कार्बन ग्रुप C2H5 ग्रुप अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना देगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज। क्या होगा? देखो ये वाला तो ठीक है भाई, कोई ना यार, इसको रिप्लेस कर देता हूं मैं, यार खुद आ जाऊंगा, लेकिन ये वाला थोड़ा ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि मैं तो क्या करूंगा और साथ ही ले जाऊंगा, मैं सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, ये वाली बात बोलता है ये। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस C2H5O नेगेटिव आयन, ये स्पीसीज और एटम को अपनी तरफ खींच लेता है, निकाल लाता है, साथ एलिमिनेशन होता है। सिंपल हो जी। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं गाइस? क्वेश्चन ये नहीं पूछते हैं कि ये एलिमिनेशन हो गया, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछेंगे? देखो ये है क्वेश्चन आपके लिए, गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पे लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है, ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन करवा दी आपने पोटासियम हाइड्रोक्साइड विद के इथेनॉल, लो इथेनॉल के साथ। ठीक, क्या हो? आप देखेंगे भाई पोटासियम हाइड्रोक्साइड अगर अल्कोहल में है तो एलिमिनेशन करेगा, डन। जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला बीटा कार्बन, क्या इसके बगल में इस तरह भी है? यस। बीटा कितने हो गए? 2। अब क्या हो? बीटा कितने हो गए? 2। अब क्या हो? ये वाला हाइड्रोजन उठेगा या ये वाला हाइड्रोजन जाएगा? अल्फा से तो ब्रोमीन जाना है, बीटा से कौन से वाले बीटा से हाइड्रोजन निकालें? यही तो लॉजिक है गाइस, ध्यान से सुनिएगा, दोनों से निकाल के देखते हैं। मैंने ये वाला हाइड्रोजन उठाया, क्या बनेगा? देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां से ब्रोमीन चला गया, ठीक, यहां से मैंने उठा दिया क्या? हाइड्रोजन, CH बचा, 2 थे, यहां पे 1 बच गया, CH3, यहां पे क्या था? डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन में एल्कीन बनना है, ठीक, इससे उड़ा दो भाई, ये ऐसा कर सकती, यहां से गया हाइड्रोजन, 2 बच गए यहाँ पे, प्लस में CH2, ठीक है, यहां पे सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3, डबल बॉन्ड कहां गया? गौर से देखिएगा, ये क्या है? दिस इज 1 2 3 4 ब्यूट 2पेइन, इसका नाम है, इसका क्या नाम है? ब्यूट 1 2 3 4 1पेइन, तो ब्यूट 2पेइन और ब्यूट 1पेइन बनेगा, ठीक है भाई, डन। गाइस कौन सी
कार्बन से, इस वाली बीटा कार्बन से या इस वाली बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, ये हम एक रूल से बताएंगे जिसे हम कहते हैं सेट-जेफ रूल। और गाइज अकॉर्डिंग टू दिस रूल, सिंपल, दोनों बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, पर क्या खास बात है, वो प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा। वो प्रोडक्ट कौन सा, जिसमें ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन दिख रहे हैं, मैं कह सकता हूं डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप के नंबर ज्यादा हो, अल्काइल ग्रुप के नंबर ज्यादा हो, डबल बॉन्ड के इस तरफ अल्काइल CH, इसको छोड़ दो, इस तरफ एक ग्रुप, ठीक, इस तरफ भी एक ग्रुप, कितने ग्रुप कितने हो गए, 2 ग्रुप मैटर करते हैं। यहां कार्बन के नंबर नहीं, मान लो C2H5 होता है, यहां 2 कार्बन नंबर होती है, नहीं, दोनों तरफ कितने ज्यादा ग्रुप हैं, जितने ज्यादा ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, वो प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा। इसके डबल बॉन्ड की तरफ, इस तरफ एक CH2, इस तरफ तो है ही नहीं, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोड़ दो, इनके बगल में एक ही ग्रुप है, चाहे इसमें 2 कार्बन हो, ये मैंने नहीं रखता, एक ग्रुप यहां कितने ग्रुप है, 2। तो कौन सी अल्कीन ज्यादा मात्रा में बनेगी, जो ज्यादा अल्काइलेटेड हो, यानी जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप के नंबर ज्यादा हो। अगेन सुन लो, इनमें कार्बन के नंबर कितने ये मैटर नहीं करता, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनेगा भाई, ये 80% बनता है, मैं कह सकता हूं ये कितना बनता है, 20%। तो मेजर प्रोडक्ट कौन है, ब्यूट-2-पेइन, माइनर प्रोडक्ट कौन है, ब्यूट-1-पेइन, अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। डन। आपसे क्वेश्चन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन इसके साथ भाई बताओ, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, ब्यूट-1-पेइन, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ब्यूट-2-पेइन। तो गाइस अगर आप हेलो अल्केन को अल्कीन में बदलना चाहते हैं, ये रिएक्शन फॉलो करें, इसका कोई नाम नहीं है, अगेन ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, रूल लग रहा है यहां पे सेट-जेफ रूल। अब बात आती है सेट-जेफ रूल कब कब लगता है, गाइस जब ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, क्लोरीन हो, तो सेट-जेफ रूल लगेगा। इन केस ऑफ फ्लोरीन सेट-जेफ रूल नहीं लगेगा भाई, नोट कर लो, ठीक है। हाँ, और जब सिमेट्रिकल अल्कीन बन रहा हो, मान लो जैसे यहाँ पे ब्रोमीन होता है, यहाँ पे बन रहा है, सिमेट्रिकल दोनों तरफ बराबर अल्कीन बन रहा है, तो फिर काय का रूल लगाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही प्रोडक्ट आ रहा है, समझ में आ रही है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जब बन रहे हो ना, तब डोमिनेंट प्रोडक्ट वो होगा, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो ज्यादा अल्काइलेटेड हो, एंड डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, दैट इज सेट-जेफ रूल, फिनिश। अब फ्लोरीन के साथ क्या होगा गाइस, इसी में बता देता हूं। अगर यहां ब्रोमीन की जगह होता फ्लोरीन, ये तीनों है तो सेट-जेफ रूल लगाएं, फ्लोरीन हो तो आप लगाएंगे होफमैन रूल। क्या लगाएंगे भाई, होफमैन रूल। होफमैन रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू होफमैन रूल दैट प्रोडक्ट विल बी इन मेजर अमाउंट विच इज लेस अल्काइलेटेड, यानी कि अगर फ्लोरीन का एलिमिनेशन हो रहा है तो ये वाला अल्कीन ज्यादा मात्रा में बनता, ये 80% बनता, ये 20% बनता, इन केस ऑफ फ्लोरीन, इसे कहते हैं होफमैन रूल। इन केस ऑफ ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन आप लगाएंगे सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल और होफमैन रूल एलिमिनेशन के रूल है, ध्यान रख लीजिएगा। इन केस ऑफ हेलो अल्कीन बनेगा क्या, अल्कीन, सिंपल शब्दों में। गाइस यही रिएक्शन है मैन, जो आपके सिलेबस में एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। डी टर्म का मतलब है कि हाइड्रोजन भी बाहर निकला और हैलोजन भी निकला, जिसके आगे डी निकला, डी आया, इसका मतलब निकला, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। और बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है कन्वर्जन में, बहुत इंपॉर्टेंट है इस रूल का, ध्यान रखिएगा। इन दोनों रूल से आपसे क्वेश्चन करेंगे मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट का। होफमैन रूल यहाँ फ्लोरीन देके पूछ लेंगे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ब्यूट-1-पेन मेजर प्रोडक्ट का होगा फ्लोरीन के केस में, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन केस में ये होगा ब्यूट-2-पेन मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन। अब आपके लिए क्वेश्चन अभी क्या, देखो ये क्या है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और ये है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। क्यों, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ी हुई है तो प्राइमरी, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है
2 कार्बन जुड़ी हुई है सेकेंडरी, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है 3 कार्बन जुड़ी हुई तो टर्सरी अल्काइल है। क्वेश्चन है इन दिनों की रिएक्शन आपने पोटासियम हाइड्रोक्साइड विद इथेनॉल करवा दी, ठीक है, किसमें रिएक्शन सबसे तेज होगी, ये क्वेश्चन है। इसमें इसमें एंड आंसर गाइस ध्यान रखिएगा, जो टर्सरी कंपाउंड है ना यहाँ पे, ठीक है, इसमें जल्दी एलिमिनेशन हो जाएगा। क्यों? देखो ब्रोमीन के पास आसानी से हाइड्रोजन मिल रहा है, सिंपल। तो अगर यहां से ब्रोमीन, यहां से हाइड्रोजन, क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, फिनिश। फास्ट रिएक्शन होगी इसमें, इसके बाद सेकेंडरी में उसमें प्राइमरी, ध्यान रखिए। इसके अलावा एलिमिनेशन का सीक्वेंस अगर आपसे पूछे, आपके पास एक है आयोडोल्केन, एक है ब्रोमोल्केन, एक है क्लोरोल्केन, एक है फ्लोरोल्केन, किसमें रिएक्शन हो रही है इनमें एलिमिनेशन, किसमें जल्दी से होगी, मतलब ये अल्काइल ग्रुप हो गया R, ये ब्रोमीन, किसमें जल्दी रिएक्शन होगी, फास्ट। ध्यान रखिए गाइस, RI आयोडाइड अल्काइल आयोडाइड में या आयोडाइड आयोडोल्केन में रिएक्शन फास्ट होगी, देन ब्रोमो में, देन क्लोरो में, देन फ्लोरो। ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ एलिमिनेशन का ऑर्डर टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। आयोडीन में जल्दी, उसके बाद ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन यहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन समाप्त हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में आपसे यही रिएक्शन पूछता है, बताइए क्या होगा आंसर। सिंपली ध्यान दीजिए भाई, आपने ये एल्केन मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करवा दी, क्या होगा गाइस, मैग्नीशियम दोनों के बीच में घुस जाएगा, बोला ये में आया और ये है गाइस, ये विक्टर ग्रिग्नार्ड ने प्रिपेयर किया था और इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड को इसकी डिस्कवरी के लिए 1912 में नोबेल प्राइज मिला था भाई, क्योंकि आप हेलोल्केन से डायरेक्ट अल्केन बना सकते हो इसका यूज करके, कुछ नहीं करना, फर्दर वाटर के साथ हीट कर दो इसको, ड्राई थर्मल बनाते हैं आप, पानी ले लो, हाइड्रोजन आएगा, इसका जुड़ जाएगा, OH बाहर निकल जाएगा इसके साथ, MgOH बाहर, RH हेलोजन क्या अल्केन बन जाएगा, सिंपल, ठीक है। बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है ये रिएजेंट, फर्दर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बनाने में हमारी हेल्प करता है। दैट्स व्हाई नोबेल प्राइज मिला था विक्टर ग्रिग्नार्ड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए, ठीक है, सिंपल। सोडियम के साथ ड्राइथर की प्रेजेंस में करवाओ, क्या होगा गाइस, ऐसे क्वेश्चन देगा, कंप्लीट द रिएक्शन, यहां क्वेश्चन मार्क लगा, क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा भाई। ये अन्य पता क्या कहेगा, बोला मैं RX के साथ रिएक्शन करूंगा ना, तो X के साथ अन्य में चला गया तो R अकेला रह जाएगा, मैं बीच में नहीं घुसूंगा, मैं साइड में रहूंगा, मतलब कोई बात नहीं, तो साइड में रखने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ठीक है, क्या होगा, बोला इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मुझे भी 2 बना दो, मुझे हाइड्रोजन बहुत पसंद है तो मैं हाइड्रोजन के साथ फरार हो जाऊंगा, फिर बोले इस दोनों R है ना, इनको आपस में जोड़ जाऊंगा, क्या हुआ, R अल्केन बनेगा गाइस, Na के साथ X बार, 2NaX बार, यानी ये क्या कर देगा, R की कॉपी कर देगा। जैसे अगर मैंने यहां पे ले लिया CH3Br, क्या करेगा, 2 आओ, 2 Br, 2 Na के साथ बाहर, 2 NaBr बाहर, 2 CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, अल्केन। गाइस ये बहुत ही खास रिएक्शन है, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें गाइस सिमेट्रिकल अल्केन बन सकता है अच्छे अमाउंट, अनसिमेट्रिकल अल्केन नहीं बनता, ध्यान रखिए। सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। यानी सोडियम मेटल के साथ जब हैलोल्केन रिएक्शन करते हैं तो अल्केन बनाते हैं, इसे वुड्स रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन लिथियम तो कुछ नहीं होगा भाई, सिंपल, लिथियम चला जाएगा X के साथ, क्या होगा, नहीं, ये बता क्या करेगा, ये जो लिथियम है ना, इस X को निकालेगा, बोला तू निकल,
खुद जुड़ेगा, बोले आर के साथ एल आई, अल्काइल लिथियम अल्केन, लिथियम अल्काइल, ठीक है, यहां अल्काइलेटेड लिथियम बन जाएगा। अच्छा बिल्कुल, ये हैलोजन जनरली गैसियस फॉर्मेट में निकल जाएगा भाई, ठीक है। ओके, यहाँ 2 मोल, 2 इसके रिएक्ट करेंगे, 2 इसके रिएक्ट करेंगे, 2 X2 एक साथ आ जाएंगे, ऐसे समझ लो, बैलेंस हो गई। यानी कि मेटल रिएक्ट करती है हेलोजन के साथ, कैसे, इसको हटाएंगे खुद आ जाएंगे। इसकी बात करते हैं गाइस, ध्यान रखिएगा, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम विद ड्राई ईथर रिएक्शन होती है, ठीक है। क्या होगा, क्या होगा गाइस, इसके 4 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे लेड के साथ, और लेड के भी 4 मोल यूज करते हैं यहाँ पर। क्या होगा, एक लेड इसको निकालेगा, देखना ये आया Pb, ठीक है, इसके साथ C2H5 इथाइल है, 4 इथाइल जुड़ जाएंगे, 3 लेड के मोल बाहर, क्या बचा, 4 Br बच गए, 4 मोल अन्य, 4 अन्य Br बाहर निकल जाते, चौके का रूल है भाई, चौके का रूल। क्या होगा, देखिए 4 इथाइल है, टेट्राइथाइल लेड क्या बनता है भाई, टेट्राइथाइल लेड बनता है, टेट्राइथाइल लेड TeL, टेट्रा इथाइल लेड। गाइस पेट्रोल और गैसोलीन में हम TeL इस्तेमाल करते हैं एज एंटी नोकिंग एजेंट। एंटी नोकिंग का मतलब क्या है गाइस, नोक न करे, मतलब रिएक्शन जल्दी नहीं होने देगा। अब जो गैसोलीन पेट्रोल जल्दी आग पकड़ लेंगे भाई कांटेक्ट में आने पे, घर्षण बल से कहीं पे थोड़ा सा अगर हीट मिल गया तो जल्दी बर्न कर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल्स में पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले मटिया तेल गैसोलीन भी यूज होता है, गैसोलीन पेट्रोल ही होता है, केरोसिन की बात करें तो केरोसिन में, पेट्रोल में, ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटी नोकिंग एजेंट TeL का। क्यों, ताकि जल्दी आग न पकड़े, एंटी नोकिंग एजेंट जल्दी रिएक्शन नहीं होने देगा उनकी। टेल टेट्राइथाइल लेड मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा, TeL टेट्राइथाइल लेड PbC2H5 ये फॉर्मूला है, यूज एज एंटी नोकिंग एजेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है। इसके अलावा गाइस जिंक के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, ब्रोमीन ZbR2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, ये अल्काइल जुड़ जाएंगे, जिंक यहां भी आ जाएगा। इसके अलावा मैग्नीशियम ने तो कर ही लिया, मरकरी भी रिएक्शन कर लेता है, इनको हटा दो कुछ नहीं, मरकरी जुड़ जाएगा, मरकरी साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। पर ये आपसे पूछी नहीं जाती ना, आपके सिलेबस में है, ठीक। आप लेड वाले रिएक्शन ध्यान रखिए और सोडियम वाली ध्यान रखिए, मैग्नीशियम वाली भी ध्यान रखिए भाई, इंपॉर्टेंट है तीनों, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और लेड। ये रिएक्शन विद मेटल इन केस ऑफ हेलोल्केन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिए, टफ नहीं है, टफ नहीं है, बहुत अच्छा गाइस। इस तरीके से हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हेलोल्केन की, इनके जो मेथड्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। गाइस हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोल्केन कंप्लीट कर लिया है, होप सो आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ गई है। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सी वीडियो चैनल पे हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर कंप्लीट पढ़ा दिया है, आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिए। ऑल द बेस्ट।